अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिब हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुरान करीम सीखने की और एक कुरान करीम की ज़बान सीखने की और एक और नशिस्त में आप सभी का इस्तकबाल है। आगे चलते हैं। आज हम सबक नवंबर 11 का दूसरा हिस्सा सीखेंगे। जैसे कि हमें इल्म है, मालूम है हमें कि हर चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, 2 हिस्से हैं। आज ये सेकंड पार्ट यानी कि ग्रामर का पोर्शन पढ़ना शुरू करेंगे। अब तक के सफ़र में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। पास्ट टेंस, माजी हम पढ़ रहे हैं। पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलेंगे आज के सबक की तरफ इंशाअल्लाह। तो जोश में बैठे, शौक के साथ बैठे इस सीखने के सफ़र में। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, हमें ये मालूम है कि अरबी ज़बान में 3 तरह के अल्फाज हैं, 3 तरह के वर्ड्स हैं। पहले टाइप का वर्ड क्या है, आप सब जानते हैं। पहले टाइप के वर्ड्स क्या हैं? इस्म है। दूसरे टाइप के वर्ड्स क्या हैं? हर्फ हैं। और तीसरे टाइप के वर्ड्स क्या हैं? फ़िल हैं। तो जो हमने पढ़ा उसमें हमारी समझ में ये बात आई कि इस ज़बान के अंदर दीगर ज़बानों की तरह, दूसरी ज़बानों की तरह जो अल्फाज होंगे, पहली टाइप हो जाएगी इस्म है। इस्म की कैटेगरी में वो अल्फाज आते हैं जिसमें क्या आता है, किसी का नाम आ जाता है या सिफत आ जाती है। नाम जैसे मुस्लिम, मोमिन, सिफत, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी चीज़, दूसरे अल्फाज थे हर्फ। क्या? हर्फ। हर्फ उन अल्फाज को कहते थे जो इस्म को और फ़िल को जोड़ते थे। इनका काम जोड़ने का हुआ करता था। और तीसरे थे वर्ब्स या फ़िल वर्ब्स। ये वो अल्फाज थे जो किसी काम के करने या होने के बताते हैं, क्रिया शब्द, फ़िल वर्ब। तो हम वर्ब्स पढ़ रहे थे, उससे आगे चल के ये बात पता चली हमें कि वर्ब्स, अब अरबी ज़बान में वर्ब्स या फ़िल ये भी 3 तरह के हैं। फ़िल वर्ब्स वाले अल्फाज वो अल्फाज जो काम के करने या होने के बारे में बताते हैं, वो 3 तरह के हैं। उसमें पहले 3 टाइप्स के हैं, यानी कि फ़िल उसमें 3 तरह के हैं। एक तो हो गया फ़िल माजी, जिसको हम कहते हैं पास्ट टेंस, जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट, समझ लीजिए आप, प्रेजेंट टेंस, जो काम अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, इंडेफिनिट रहता है, इम्परफेक्ट, बहरहाल। और तीसरा पढ़ेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर हुक्म दिया जाता है। इम्पेरेटिव टेंस ले लीजिए आप। ये सब हमने पढ़ा। अभी प्रैक्टिस चल रही है पास्ट टेंस की। इसी प्रैक्टिस से आगे हमें ये भी देखना था, खासियत थी। क्या खासियत है? खासियत ये है, अरबी ज़बान में जो वर्ब्स आते हैं उनकी खासियत ये है कि उनको हम पहचान सकते हैं देख के। कैसे पहचान सकते हैं? बेसिकली जो वर्ब्स होते हैं, ये वाले शब्द, वो अल्फाज जो वर्ब्स के बारे में बताते हैं, मतलब किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं, उनकी खास बात ये होती है वो 3 लेटर्स से मिलकर बनते हैं। आमतौर पर 3 लेटर्स, 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। आप उन्हें देखकर पहचान सकते हैं। इनकी एक रूट होती है, और सिर्फ रूट पहचानने से हम चीज़ों के मतलब को समझ सकते हैं। तो उसकी हमने एक मास्टर टेबल पढ़ी थी। मास्टर टेबल याद करने से
चीजें हो जाती हैं आसान। मास्टर टेबल पढ़ी थी हमने, तो मास्टर टेबल को रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। पढ़िए मेरे साथ। माजी के लिए सीधे से हम जो भी इशारा कर रहे हैं वो मर्दों के लिए हैं। तो फ़अल उसने किया, एक उंगली से जो इशारा करेंगे वो एक इंसान के लिए, और नीचे की तरफ इशारा है ये तो माजी के लिए हो गया। सीधे हाथ से इशारा है तो मर्दों के लिए हो गया, और दाहिनी तरफ है, राइट हैंड साइड है, तो ये थर्ड पर्सन के लिए हो गया। पढ़िए मेरे साथ एक बार जल्दी से। फ़अल उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। अभी तक हमने ये पढ़ा था, और इसकी इस वजन पे हमने फतहा पढ़ा था। फतहा जाअला बिल्कुल ऐसे ही थे वो, फतहा जाअला। उसके फिर हमने पढ़ा नसरा, खलका, अबदा, ज़करा, ये सब आपने पढ़ा है। आज एक और चीज पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पास्ट टेंस में फेल माजी में पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम ज़रबा। क्या? ज़रबा। ज़रबा मतलब उसने मारा, उसने मारा। ही हिट, इंग्लिश के अंदर ही हिट। चलिए देखिए पढ़ेंगे। ज़रबा, ज़रबा का मतलब उसने मारा। चलिए पढ़िए मेरे साथ। ज़रबा उसने मारा। पढ़िए जोश के साथ। अल्लाह की किताब के बहुत सारे अल्फाज सीख रहे हैं। जब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा आज, तो टोटल करीब 130 अल्फाज सीख चुके होंगे हम कुरान करीम में आने वाले, जो पूरे कुरान में 30,000 से ज़्यादा बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि कुरान करीम में कुल 78,000 अल्फाज। प्रैक्टिस करते हैं। चलिए। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। तो उर्दू और हिंदी ऐसे कवर हो गई। नाउ वी विल प्रैक्टिस इन इंग्लिश। ज़रबा ही हिट, ज़रबू दे हिट, ज़रबता you hit, ज़रबतु I hit, ज़रबतुम you all hit, ज़रबना we hit। अब हम प्रैक्टिस करेंगे बगैर देखे। अब स्क्रीन हटाई जा रही है आपके सामने से। चलिए मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस हो गई है हमारी। अब जो हमने अभी सीखा है इससे रिलेटेड बोलचाल देखते हैं। अरबी बोलचाल, स्पोकन अरबिक। ये वर्ड है हल। हल का मतलब क्या? ज़रबा उसने मारा, ही हिट ज़ैदन जैद को। तो हल ज़रबा ज़ैदन, क्या उसने जैद को मारा? तो जवाब मैं ज़रबा ज़ैदन, उसने जैद को नहीं मारा। इससे समझ लीजिए। देखिए ज़रबा उसने मारा, सवाल के अंदर आ रहा है ज़रबा, तो जवाब में भी ज़रबा आ रहा है। मतलब जब सवाल में थर्ड पर्सन
तो जवाब में भी थर्ड पर्सन। सवाल के अंदर ये सिंगुलर बंदा, तो जवाब के अंदर भी सिंगुलर वाहिद। तो सामने मान लीजिए कोई बैठा है उधर, उससे पूछा जा रहा है उसने जैद को मारा है, उसने जैद को नहीं मारा। तो सवाल है, पढ़िए मेरे साथ साथ, हल ज़रब ज़ैदन, क्या उसने जैद को मारा? तो जवाब है मा ज़रब ज़ैदन, उसने जैद को नहीं मारा। ये लफ्ज़ मा ये बता रहा है कि हम नहीं कह रहे हैं और माजी में कह रहे हैं नहीं। ये माजी में मना करने के लिए ये आता है, माजी से पहले जब ये लग जाता है ना मा, तो ये नहीं का मतलब भी देता है। ऐसे ही हल ज़रबू ज़ैदन, तो हल का मतलब क्या? ज़रबू, उन सब ने मारा, ज़ैदन, जैद को। हल ज़रबू ज़ैदन, क्या उन सब ने मारा जैद को? तो जवाब मा, नहीं। ज़रबू, उन सब ने मारा, ज़ैदन, जैद को, तो उन सब ने जैद को नहीं मारा। चलिए, हल ज़रबू ज़ैदन, क्या उन सब ने जैद को मारा? मा ज़रबू ज़ैदन, नहीं, उन सब ने जैद को नहीं मारा। देखिए सवाल के अंदर ज़रबू था, ज़रबू प्लूरल था और थर्ड पर्सन था, प्लूरल था। जवाब के अंदर भी ये थर्ड पर्सन प्लूरल। इस सवाल के जवाब में, इस सवाल में जब जवाब देंगे तो जवाब में इधर ही देंगे इशारा। ये ज़ैदन था, ज़ैदन रहा। अब सवाल, हल, क्या ज़रबता ज़ैदन, हल का मतलब क्या? ज़रबता, आपने मारा। एक बंदे से पूछा जा रहा है, सामने कोई एक बैठा हो, एक आदमी बैठे हो, हल ज़रबता, क्या आपने मारा ज़ैदन, जैद को? तो उसने, अब बंदे ने नहीं मारा तो वो जवाब देंगे मा ज़रबतू ज़ैदन, मैंने नहीं मारा जैद को। चलिए पढ़िए, हल ज़रबता ज़ैदन, क्या आपने मारा जैद को? जवाब देंगे आप मा ज़रबतु ज़ैदन, मा ज़रबतु, नहीं मैंने मारा जैद को। अब देखिए, अगर सवाल कहाँ था? सवाल था सेकंड पर्सन में, ऐसे आपसे, सेकंड पर्सन सिंगुलर, हाजिर जमा, हाजिर वाहिद, तो जवाब में आया मुतकल्लिम वाहिद, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एक वचन और उत्तम पुरुष। अगर सवाल के अंदर बहुवचन था, सॉरी एक वचन था और मध्यम पुरुष था, तो जवाब के अंदर आ गया एक वचन उत्तम पुरुष। सवाल के अंदर हाजिर वाहिद, वाहिद हाजिर था, तो जवाब में मुतकल्लिम वाहिद आया। अगर सवाल में सेकंड पर्सन सिंगुलर, तो जवाब में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है। हल ज़रबत ज़ैदन, क्या आपने जैद को मारा? मा ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद को नहीं मारा। और माँ वही काम कर रहा है, माजी से पहले, पास से पहले माँ लग गया तो नहीं का मतलब दे रहा है। फिर हल ज़रबतुम ज़ैदन, ज़ैदन, हल, क्या ज़रबतुम, आप सब ने मारा, ज़ैदन, जैद को। मैं पूछूं आपसे कि आप सबने जैद को मारा, तो आप कहेंगे माँ, नहीं। वरबना, हम सब ने मारा, ज़ैदन, जैद को, हम सब ने नहीं मारा जैद को। तो हल ज़रबतुम ज़ैदन, क्या आप सब ने मारा जैद को? मा ज़रबना ज़ैदन, हमने नहीं मारा जैद को। आसान था। अब इसी तरीके से बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक और अरबिक वो है, एक और फ़िल है, समिया। समिया मतलब उसने सुना। क्या? समिया का मतलब उसने सुना, ही लिसन्ड। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, पढ़िए मेरे साथ। समिया, उसने सुना, समिउ, उन सब ने सुना, समिअता, आपने सुना, समिअतु, मैंने सुना, समिअतुम, आप सब ने सुना, समिअना, हम सब ने सुना,
अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। समिया, ही लिसनड। समिउ, दे लिसनड। समिअता, यू लिसनड। समिअतु, आई लिसनड। समिअतुम, you all listened. समिअना, we listened. अब हम बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ में प्रैक्टिस करें। समिआ, उसने सुना। समिउ, उन सब ने सुना। समिअता, आपने सुना। समिअतु, मैंने सुना। समिअतुम, आप सब ने सुना। समिअना, हम सब ने सुना। एक बार और, अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे। समिआ, समिउ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना। चलिए अभी से आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इन अल्फाज से मुताल्लिक अरबी बोलचाल लेते हैं। स्पोकन अरबिक, अरबी बोलचाल। देखिए, हमने हल का मतलब बहुत बार आ चुका है। हल का मतलब क्या? समिया, उसने सुना। अल कुरान, कुरान को। तसव्वुर कीजिए, आप और हम जब पैदा हुए, हम सब फितरत के ऊपर थे। हदीस मौजूद है, तमाम इंसान जो पैदा होते हैं, तमाम बच्चे जो पैदा होते हैं, वो फितरत पे होते हैं। हम बड़े होते चले गए, मुसलमानों के घर में पैदा थे, तो वहां से वो मौरूसी अकीदा मिल गया। लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा, रोजे रखते हुए देखा, कुरान पढ़ते हुए देखा, कुरान सुन भी लिया। जो गैर मुसलमान थे, जो उन्होंने अपने घर में जो पूजा पद्धति देखी, जो भी तरीका देखा इबादत का, वो उसमें लग गए। आप और हम बड़े हुए और किसी अल्लाह के बंदे ने हमें समझा दिया कि भाई कुरान करीम सीखना जरूरी है। हमने उसको सीखने समझने की कोशिश की। फिर हमारी समझ में ये बात आई, कह रहे भाई हम तो जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। चाहे हम कितने अच्छे अखलाक रखें, कितने अच्छे मामलात रखें, चार चीजें अगर आपकी हमें जिंदगी में नहीं होंगी, वो तो हम जहन्नुम में जा रहे हैं। और वो क्या है चार चीजें? ये भी पता चला, कुरान खोल के देखा सूरह वल असर के अंदर, कि ईमान लाना पड़ेगा अल्लाह के कानून पे, और ऐसे अमल स्वालेह करने पड़ेंगे, बैलेंस अमल करने पड़ेंगे, और ये बात दूसरों तक भी पहुंचानी पड़ेगी, और उस पर जो मशक्कतें आएंगी उन पर जमे रहना पड़ेगा। अब आपकी समझ में बात आ गई, तो आपने कुरान करीम को और मजीद सीखा। फिर आपने अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए कि इन बातों को लोगों तक कैसे रखा है, आपने कुरान करीम को सीखा, और ऐसे सीखा कि उसको अच्छा पढ़ा भी, उसको बेहतरीन समझा भी, उसको अपनी मधु कौम तक उनकी जबान में पहुंचाया भी। अब कोई आपसे पूछ रहा है आगे, जब आप ये काम करके आ गए, हल समीअल कुरान, क्या उसने कुरान सुना? तुमने ये मेहनतें करी थी। ओह, चलिए, हल का मतलब क्या? समिया, उसने सुना। अल कुरान, कुरान को। क्या उसने सुना कुरान को? एक बात समझ लीजिए, जिनकी जबान अरबी थी उनके लिए कुरान सुनना ही काफी हो गया था ना। जिनकी जबान अरबी नहीं है, आप और हम और हमारे जो भाई रहते हैं हमारे साथ, उनको कैसे सुनाएं? अपने अपने मोहल्ले में मस्जिदों के लाउड स्पीकर में बजा दे पूरा कुरान, जिम्मेदारी अदा हो जाएगी ना। तो मुसलमानों की समझ में नहीं आता। इमाम साहब जो जुम्मे में खुतबा पढ़ते हैं, उस खुतबे का मतलब इमाम साहब को खुद नहीं पता। खुतबे का मतलब तो खिताब होता है, मैसेज होता है, और मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। उसके अंदर दुआ, वो दुआ होती है, असल में बददुआ भी होती है। अल्लाहुम्मा मंसुर मन नसर दीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह तू उन लोगों की मदद कर, वो कोई भी हो, ये मस्जिद में बैठने वाले नहीं, ये सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले नहीं जो अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान समझते हैं, सिर्फ वही नहीं। क्या रूल क्या है?
अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उन लोगों की मदद कर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मदद करते हैं। वजअलना मिनहुम, और हमें उनमें शामिल कर दे। इमाम साहब भी बोल बोल के बढ़ गए आगे, जो सुनने वाले होते हैं खुतबे में वो भी सब बैठे हुए हैं ऐसे ही, ना उनको पता चला ना उनको पता चला, कुछ कनेक्शन ही नहीं हुआ। एक एहसास पैदा होता भाई कौन सी मदद की बात कर रहे हैं, दीन की कैसे मदद करी जाएगी। आमीन भी नहीं कहते, आमीन भी इमाम साहब आखिर में कह देते हैं फिर वो दुआओं के बीच में। वख्जुल मन खजल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और या अल्लाह तू तबाह कर दे, मलियामेट कर दे, बर्बाद कर दे, निस्तो नाबूद कर दे उनके घरेलू तमाम, मतलब ले लीजिए इसके अंदर, उसके घर, उनके घर हिला दे, उनको धसा दे। वख्जुल मन खजल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन से मोहब्बत ना करें, उसके जब मोहब्बत नहीं करेंगे तो उसके लिए खड़े नहीं हों, लगे नहीं, उसकी हेल्प नहीं करें, उसके लिए तन मन धन जान माल सलाहियतों की कुर्बानी न दें, उला तजालना मिनहुम, और हमें उनमें शामिल मत कर। तो ये दोनों बद्दुआएं फिट हो गई। खाली जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना और गोश्त खाना शुरू कर देना, और साहब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसके अलावा हम फ्री हो जाते हैं, सिर्फ 15 मिनट आधे 1-2 घंटे के लिए मुसलमान है, फुल टाइम आज़ाद हैं, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया था, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया था। तो उन बद्दुआओं के जिम्मेदार भी हो रहे हैं, बद्दुआएं खा भी रहे हैं, उन बद्दुआओं पे खुद ही आमीन कह रहे हैं, और पूरी उम्मत तबाह हो रही है। इस सब की बहुत बड़ी वजह यह है हम जबान नहीं सीखते, जबान को सीखना बहुत जरूरी है। जब कुरान ये कह रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आप में से कितनी बार लोगों ने आयत पढ़ी, अगर समझ में आ, उस दिन से शुरू पढ़ी, जिस पहले दिन जब पढ़ी थी तभी अगर इसको समझ के पढ़ा होता हमने, तभी समझा होता ना। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, वला तफर्रकू, और फिरके फिरके मत हो जाना। भाई फिरके फिरके नहीं होते, अगर पहले दिन समझ के पढ़ा होता तो कुरान कह रहा है सम्मय्तुकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, वो भूल जाते फिर। कोई पूछता कौन है, हम तो मुसलमान हैं। सुन्नी मुसलमान, बोले नहीं जी मुसलमान है। शिया मुसलमान, बोले नहीं जी। अहले हदीस, बोले नहीं। हनफी, बोले नहीं। शाफई जी, नहीं हम तो मुसलमान हैं। हम्बली नहीं, मलकी नहीं, सुन्नी नहीं, देवबंदी नहीं, बरेलवी नहीं, तबलीगी जमाती नहीं, शख्सी नहीं, शूरी नहीं, अहले हदीसी नहीं, अहले कुरानी नहीं, कादियानी नहीं, मुसलमान थे। अगर इसको सीखा होता, इस पर गौर करें थोड़ा सा, इस पर गौर करने की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो हल, हल का मतलब क्या, समिया, उसने सुना, अल कुरान, कुरान को। हल समिया अल कुरान, क्या उसने सुना कुरान को। तो आप जवाब दे रहे हैं नाम, हाँ, समिया अल कुरान, हाँ उसने सुना कुरान को। अच्छा, ये जवाब तब देने की हिम्मत करना जब किसी को सुनाया हो जाके। हल क्या, समिअल कुरान, उसने सुना कुरान को। नाम, हाँ, समिअल कुरान, उसने सुना कुरान को। देखिए ये फर्स्ट पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, वाहिद वाहिद, सिंगुलर सिंगुलर, ओके। हल समिउ अल कुरान, क्या आप सबने सुना। हल समिउ, क्या आप सबने सुना अल कुरान, कुरान को, क्या आप सबने सुना कुरान को। जवाब नाम, हाँ। समिउ अल कुरान, सॉरी, हल समिउ अल कुरान, क्या उन सब ने सुना कुरान को। तो नाम, हाँ। समिउ, उन सब ने सुना, अल कुरान, हाँ उन सब ने सुना कुरान को। तो वही लोग हक रखते हैं इस बात का कहने का जिन्होंने सुनाया है। अजीब व गरीब बात है, आप कहेंगे कुरान कहता है लिकुल्ल कौमिन हाद, हमने हर कौम में रसूल भेजे, और रसूल भेजे लिसानन, उन्हीं के कल्चर में। लिसान का मतलब सिर्फ जबान नहीं होता, उन्हीं के कल्चर में होता है। आप लिसान का मतलब नमाजी वही समझ लीजिए, जबान ही समझ लीजिए, लैंग्वेज ही समझ लीजिए अगर। तो हम यहाँ पर हैं इस मुल्क के अंदर, रसूल के रसूल हैं, यहाँ पे जिम्मेदारी अदा करनी थी, तो यहाँ की लिसान में अदा करनी पड़ेगी। उर्दू कोई मुसलमानों की जबान नहीं है, अरबी मुसलमानों की जबान नहीं है। अल्लाह ताला इन चीज़ों से बहुत ऊपर है कि वो जबानों में कैद किया जाए उसको।
तमाम कुरान तो कहता है, मतलब उससे मतलब निकाला जा सकता है कि मुख्तलिफ जबानों का होना ये अल्लाह की निशानियों में से है, मुख्तलिफ रंगों का होना ये अल्लाह की निशानियों में से है। ना किसी जबान से नफरत की जाएगी ऐसे कि होता ये तो उनकी जबान है, हमारी हैं सब। उस जबान को सीखना, अपने बच्चों को पढ़वाते हैं ना इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अगर आपकी भी नीयतें ठीक हो जाएं, बच्चों की भी नीयतें ठीक हो जाएं, पढ़ाने वालों की भी नीयतें ठीक हो जाएं कि इसके जरिए अल्लाह की दीन का पैगाम मादरी जबान में हमारी यहाँ की मदर टंग में लोगों में आम किया जाएगा, तो उस पर भी वैसे ही सवाब मिलेगा जो दीन की भागदौड़ के करने वालों को मिलेगा। हमारी तो नीयतें उल्टी पुल्टी हैं, इन नियतों को दुरुस्त कर लें। बहरहाल, हल समीउ अल कुरान, क्या उन सब ने सुना कुरान को? नाम, हाँ, समीउ, उन सब ने सुना, अल कुरान, हाँ, उन सब ने सुना कुरान को। हल समीअत अल कुरान, क्या आपने सुना? एक बंदा, अल कुरान, क्या आपने सुना कुरान? नाम, हाँ, समीअतु, मैंने सुना, अल कुरान, कुरान को, हाँ, मैंने सुना कुरान को। हल समीअतुम अल कुरान, क्या आप सबने सुना कुरान को? नाम, हाँ, समीअना, हम सब ने सुना, अल कुरान, कुरान को। तो ये बहुत ज्यादा आसान था, इससे रिलेटेड बोलचाल हो गई है। देखिए, आज जो हमने पढ़ा है ये, हमने पढ़ा ज़राबा, हमने पढ़ा समिया, बिल्कुल इस जैसा ही है अलिमा, अलिमा उसने जाना, और बिल्कुल ऐसा ही है अमिला, उसने अमल किया। यानी कि आज जो हमने पढ़ा ज़राबा, समिया और अलिमा और अमिला। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ है। इस सबक के मुकम्मल होने में मतलब 11 चैप्टर्स पूरे हो गए, लिटरेचर और ग्रामर के मिला के करीब 131 के 130 के आसपास अल्फाज सीखे हमने, जो कुरान करीम में 30,000 से ज़ायद बार रिपीट होते हैं। अब आपकी और हमारी होशमंदी है, आपकी और हमारी समझदारी है कि हम इनको, ये हमने सीखा, अब अगली नमाज में ज़ोहर में उनको रिपीट कर डालें। जो कुरान पढ़ते हैं उसके अंदर देखें कि कहाँ कैसा क्या पढ़ रहे हैं हम। जो अच्छा ये लफ्ज़ वही आया है, अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह नहीं, ला नहीं, इलाहा, इलाहा पढ़ चुके मैं, माबूद, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, वो अल हई, अल हई का मतलब क्या है? हई ये बताया गया था, जिंदगी अत्तहियातु, वो जिंदा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अल हई अल कय्यूम, कय्यूम कायमा, कय्यूम कयाम, पता करें। अच्छा, थामे हुए है। ला नहीं, ताखुज़ुहु, अखज़ करती है उसको, सिनतुम वला नौम, लहू, उसी के लिए, माँ फिस समावात, जो आसमानों में है, व मा फिल अर्द, और जो जमीन में है, वला यऊदुहु, और नहीं थकाती, हिफ्ज़ुहुमा, उन दोनों की हिफाजत, वहुवल अली। ये पढ़ें, जो चीज़ें याद हैं उनके अंदर भी आ जाएंगे, देख के भी पढ़ें और बगैर देखे भी पढ़ें, ये तो करने का काम है। और अपनी जिम्मेदारी को समझें। दो जिम्मेदारी है, इनको, इनसे पीछा नहीं छूट सकता, और जो जिम्मेदारी अदा नहीं करता है उसको फिर मनसब से हटा दिया जाता है। जिम्मेदारी, इंफरादी जिम्मेदारी, अपनी ज़ात से अल्लाह की गुलामी करना 24/7। और दूसरा इज्तिमाई जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें आगे चल के लोगों को, आगे चल के नहीं, यहीं बैठ के अभी इसी मौके पे लोगों तक ये बात बतानी थी कि हम इस ज़मीन के ऊपर क्यों आए। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारियां थी। एक इंडिविजुअल इंफरादी जिम्मेदारी, कुरान कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं बनाया इंसानों को जिन्नात को सिर्फ अपनी गुलामी के लिए। ये जिम्मेदारी थी, ये अदा ही नहीं करते हम। ये समझते हैं नमाज रोजा ज़कात हो रही है, 24/7 नहीं है। और एक जिम्मेदारी और थी आपकी और हमारी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, इज्तिमाई जिम्मेदारी। ये देखिए, हमारी हैसियत एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक समूह की है, जिसका मकसद भी बताया था अल्लाह ताला ने, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यू आर द बेस्ट नेशन प्रोड्यूस फॉर मैनकाइंड, इंसानों के लिए बरपा हुए हैं हम,
वी एंजॉइन व्हाट इज़ राइट, हम बताते हैं जो सही है और रोकते हैं जो गलत है, और एक अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमने छोड़ दी है, इसलिए परेशानी खड़ी हो गई है। और अल्लाह ताला का उसूल है ये। क्या उसूल है अल्लाह ताला का कुरान के अंदर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो चीज़ इंसानों के लिए नफ़ा बख्श होती है अल्लाह ताला उसको बाकी रखते हैं। हम नफ़ा बख्श नहीं है, हम साफ हो रहे हैं। और जितनी मुसीबत आपको और मेरे ऊपर पड़ रही है, कुरान कहता है कि वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, अल्लाह ताला तो जुल्म करता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है आपको हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, इस कुरान की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमा। जो हमने कुरान का मजाक बना रखा है उस पर हमें शर्म आए, हमें कुरान करीम पे ईमान लाने, पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर फिक्र करने, इसे फैलाने, इसे आम करने की तौफीक अता फरमा। इसकी इशाअत के लिए, प्यार मोहब्बत से इसके पैगाम को लेकर निकलने के लिए हमें जान माल वक्त सलाहियत लगाने वाला बना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।